धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। पुलिस कस्टडी के दौरान यानी पुलिस हिरासत के दौरान असम के एक थाने में एक मुस्लिम शख्स की मौत हो जाती है, जिसके बाद उसके परिवार के लोग, गांव के लोग पीट पीट कर हत्या करने का आरोप लगाते हुए थाने पर धावा बोल देते हैं और पूरे थाने में लगा देते हैं आग। इस दौरान 3 पुलिस वालों समेत 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। घंटों चले इस हंगामे के बाद जाकर पुलिस हरकत में आती है। इस बात को थोड़ा गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए। घंटों चले हंगामे के बाद जाकर पुलिस हरकत में आती है, 21 लोगों को हिरासत में ले लेती है और कई आरोपियों के घरों पर चला देती है बुलडोजर। ये तमाम चीजें सामने आने के बाद कई सारे सवाल पैदा हो जाते हैं। पहला सवाल यही पैदा हो जाता है कि क्या ये संयोग था या प्रयोग था। संयोग कुछ इस तरीके का कि मान लीजिए किसी के परिवार के शख्स की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई और परिवार के लोगों ने, गांव के लोगों ने गुस्से में आकर थाने पर धावा बोल दिया और आग लगा दी। या ये कोई प्रयोग था कि पहले इन लोगों को आने दो, थाने पे धावा बोलने दो, थाने में आग लगाने दो, उसके बाद हम तमाम तस्वीरों को कैमरे में रिकॉर्ड कराएंगे और देश ने पूरी दुनिया के अंदर फैलाएंगे और बताएंगे कि देखो कैसे मुसलमान इस देश के कानून को नहीं मान रहे हैं, थानों में आग लगा रहे हैं और उसी के साथ हम लोग उनको गिरफ्तार करेंगे, जेल में डालेंगे, यूएपीए लगाएंगे, देशद्रोह लगाएंगे, एनएसए लगाएंगे और साथ ही उनके घरों पर चलाएंगे बुलडोजर। और इन्हीं तमाम चीजों के जरिए जीतेंगे चुनाव और कायम करेंगे डर की राजनीति को। इन्हीं सवालात के आसपास अपनी बात को रखने की कोशिश करेंगे और बताएंगे आपको कि कहां से आ रही है खबर। लेकिन उससे पहले इस तस्वीर को देख लीजिए। जब मैं कह रहा हूं इस तस्वीर को देख लीजिए तो ये तस्वीर आ रही है असम से। आप लोग जानते हैं पिछले कई दिनों से असम के कई जिले बाढ़ में डूबे हुए हैं। उन्हीं में से एक जिला है नौगांव जिला। यहां भी बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। हजारों लोग बेघर हो चुके हैं, उनके सिरों पर अब छत भी नहीं बची है। खाने पीने तक की दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। लेकिन लगता है कि जो कुदरती आफत है, जो प्राकृतिक आपदा है, वो तो है ही है, लेकिन पुलिस भी यहां पर एक आफत, एक आपदा बनी हुई है। यहां एक थाना है जिसका नाम हमारे पास निकल के आया है, बटा दराबा थाना। बटा दराबा थाने की पुलिस शफीकुल इस्लाम, जी हां ध्यान से सुनिए, शफीकुल इस्लाम नाम के एक शख्स को पकड़ के ले आती है। शफीकुल इस्लाम मछली बेचने का काम करता है। आरोप है कि पुलिस उसे छोड़ने की एवज, यहां इंडियन एक्सप्रेस और तमाम अखबारों में इसी तरीके की खबरें छपी हैं। कहा गया है कि 10,000 रुपए की डिमांड करती है और एक बत्तख की मांग करती है कि एक बत्तख लाके हमें खिलाओ, 10,000 रुपए दो। बताया जा रहा है कि इसकी पत्नी शनिवार की सुबह पुलिस से कहकर के वो पैसों का इंतजाम कर रही है और अपने पति को छुड़ा के ले जाएगी और चली जाती है गांव में। गांव करीब बताया जा रहा है 5 से 6 किलोमीटर दूर। लेकिन जब वो वापस आती है तो उसको पता चलता है कि उसके पति की हालत बिगड़ गई है, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये अपने परिवार के लोगों के साथ अस्पताल जाती है। वहां जाने पर पता चलता है कि इसके पति की मौत हो जाती है। इसके बाद ये खबर क्षेत्र में आग की तरह फैल जाती है। सैकड़ों लोग मौके पर इकट्ठे हो जाते हैं और उसके बाद थाने पर पथराव, नारेबाजी, हंगामा शुरू हो जाता है। और इसी दौरान कुछ इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं कि थाने में आग लगा दी जाती है। अब आग लगा दिए जाने की इस खबर को भोंपू मीडिया और उसके दलाल, चाटुकार, दंगाई पत्रकार हिंदी क्षेत्रीय नहीं पूरे देश के अंदर फैला रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे मुसलमानों की एक भीड़ ने असम के अंदर नौगांव जिले में बटा दराबा थाने में आग लगा दी है और इस हमले में 3 पुलिस वालों समेत 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ये वो मुसलमान हैं जो किसी कानून को नहीं मानते हैं। साथ ही दावा किया जा रहा है भोंपू मीडिया के जरिए से कि पुलिस असल में उस मछली बेचने वाले को रिश्वत के लिए पकड़ के नहीं लाई थी, ना ही पुलिस ने उसको मारा है। वो तो नशे की हालत में सड़क किनारे पड़ा मिला था। उसके बाद पुलिस उसको थाने ले आई और जब उसकी हालत बिगड़ गई तो उसके बाद लेकर चली गई उसको अस्पताल, जहां वो मर गया। लेकिन हमने कहा कि कुछ सवाल पैदा हो रहे हैं, उनसे आपको जरूर रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। पहले भोंपू मीडिया की रिपोर्टिंग को लेकर ही बात कर लेते हैं। मान लीजिए वो शख्स शराबी था, सड़क किनारे बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। पहला काम पुलिस को यह बनता है कि वो थाने ना ले जाए ऐसे शख्स को, अस्पताल में सीधा ले जाकर भर्ती करे। थाने में पुलिस लेकर क्यों गई, इसका जवाब भोंपू मीडिया को देना चाहिए। दूसरा सवाल ये कि अगर वाकई में बेहोश था तो कई घंटे तक पुलिस ने इसको थाने में क्यों रखा, बाद में इसको अस्पताल में क्यों भर्ती कराया, ये सवाल दूसरा पैदा होता है। तीसरा सवाल ये पैदा होता है कि उसकी पत्नी कह रही है कि 10,000 रुपये मांगे जा रहे थे
और छोड़ने के एवज में बत्तख की मांग की जा रही थी। अगर मान लेते हैं कि पुलिस ने नशे की हालत में इसको पकड़ा है, तो क्या पुलिस ने नशे की हालत में इसको पकड़ने के बाद इसका कोई चालान किया है? क्योंकि आप जानते हैं कि शराबी अगर बेहोशी की हालत में भी मिल जाए तो उसका चालान किया जाता है, ना कि उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाता है, क्योंकि इसके पास से शराब तो बरामद नहीं हुई, माफिया तो था नहीं है, पी जरूर रहा है। तो पीने पे अपराध जो होता है वो चालान बनता है, लेकिन इसको ले आके पुलिस थाने में डाल दी है। इन तमाम सवालों का भोंपू मीडिया को जवाब देना चाहिए। साथ ही भोंपू मीडिया को यह भी जवाब देना चाहिए कि जब ये मामला शुक्रवार की रात से शुरू हुआ, शनिवार की दोपहर तक ये चलता रहा, तो क्यों नहीं आला अधिकारी हरकत में आए? जब उन्हें पता चल चुका था कि एक शख्स की थाने में मौत हो गई है, अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसको डेड घोषित कर दिया है, तो उस थाने के आसपास भारी पुलिस फोर्स क्यों नहीं तैनात किया गया? उस थाने में आग लगने जैसी घटना क्यों होने दी गई? और उसके बाद अब 21 लोगों को हिरासत में लिया गया है, बुलडोजर चलाया जा रहा है। क्या यह कहना कुछ गलत होगा कि लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डालने के लिए, उनके घरों पर बुलडोजर चलाने के लिए सोचे समझे तरीके से यह सब किया गया है? क्योंकि हम जानते हैं कि जब से हेमंतो बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से वहां अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के साथ क्या हो रहा है आप जानते हैं। कैसे अतिक्रमण हटाने के नाम पर मुसलमानों की बस्ती को उजाड़ दिया गया और एक शख्स को पुलिस वाले गोली मार देते हैं और एक पत्रकार उसकी लाश के ऊपर कूदता है। वो तस्वीरें अभी तक कोई नहीं भुला है। और उस जिले में हेमंतो बिस्वा शर्मा का भाई एसपी होता है। आज तक उस एसपी के खिलाफ, उस थानेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यहां पर मदरसे बंद कर दिए जाते हैं। और उसके बाद उत्तर प्रदेश से खबर आती है कि आदित्यनाथ योगी कह रहे हैं कि हम नए मदरसों को सरकारी सहायता नहीं देंगे। मध्य प्रदेश से आवाज आती है कि पूरे देश के अंदर मदरसे बंद कर दिए जाए। यहां कहा जाता है कि हम जो है जनसंख्या नियंत्रण कानून के तहत 2 से ज्यादा बच्चों वालों को सरकारी सुविधाएं नहीं देंगे। केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ उनको मिलता रहेगा। कुल मिलाकर यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी एक बहुत बड़ा हिंदुत्ववादी चेहरा बनने की फिराक में है। उन्हें भी शायद ये लग रहा है कि वो किसी भी तरीके से आदित्यनाथ योगी से कम नहीं है और शिवराज सिंह चौहान से कम नहीं है, पुष्कर सिंह धामी से कम नहीं है, गुजरात के मुख्यमंत्री से कम नहीं है, या जहां जहां भी भाजपा की सरकारें हैं वहां से वो कम नहीं है। हालांकि जब आप उनके प्रोफाइल पे नजर डालेंगे तो आप ये भी पाएंगे कि जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं तब से असम का, मिजोरम के साथ में सीमा विवाद चल रहा है, गोलियां चल चुकी हैं, कई लोग मर चुके हैं। मेघालय से भी सीमा विवाद चल रहा है। हाल फिलहाल में अभी हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह, जिन्हें भोंपू मीडिया चाणक्य बताता है, वो अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर गए हुए हैं। उन्होंने कहा भी है कि साल भर और लगेगा, असम और अरुणाचल के बीच सीमा विवाद जो चल रहा है उसका हल निकाल लिया जाएगा। तो अमित शाह की वहां मौजूदगी के दौरान इस तरीके की घटना होना कई सवालों को जन्म देता है। आप जानते ही हैं कि जब कोई बड़ा मंत्री किसी इलाके के अंदर जाता है तो उस पूरे इलाके के अंदर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी जाती है, लेकिन ना जाने फिर भी क्यों इस थाने को कई घंटों तक बगैर पुलिस वालों के या कम पुलिस वालों के हवाले किए रखा गया। यहाँ ये भी खबर छप रही है कि इस थाने का जो थानेदार है उसको फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया और मामले की जांच की जा रही है। लेकिन जांच किस तरीके की जाएगी वो आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि तमाम मीडिया खबर दिखा रहा है कि शफीकुल इस्लाम क्या मर गया, जो एक दारूबाज था, नशे की हालत में पुलिस को पड़ा मिला था। उसके बाद मुसलमानों की एक भीड़ ने हमला कर दिया थाने पर। और आप जानते हैं ये वो असम है जहां पर एनआरसी हुआ था और एनआरसी होने के बाद सिर्फ 5 लाख मुसलमानों की शहरियत पर सवाल उठा था, नागरिकता पर सवाल उठा था। 14 लाख हिंदुओं की शहरियत पर, नागरिकता पर सवाल उठा था। उस एनआरसी को जो प्रतीक हजीला के जरिए कराई गई थी गलत बताया जा रहा है। और वर्तमान में जो एनआरसी का कोऑर्डिनेटर है वो कह रहा है 2 बार से एनआरसी कराए। और पूरे चुनाव के दौरान हेमंत बिस्वा शर्मा हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े केंद्र के मंत्री हों, उन सब ने कहा कि एनआरसी दोबारा कराया जाएगा। तो इस खबर के जरिए ये भी प्रचार प्रसारित करने की कोशिश की जाएगी कि देखिए ये बांग्लादेशियों की भीड़ है जो कानून को कुछ मानती नहीं है। इनकी नज़र में भारत का कानून, भारत की पुलिस कोई मायने नहीं रखती है। ये लोग ऐसे ही थानों को जला देंगे अगर इन पर कार्रवाई नहीं की गई। इस तस्वीर को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ये संयोग नहीं हो सकता है, प्रयोग हो सकता है। क्योंकि अगर ये संयोग होता तो इतना बवाल ना मचता, और अगर ये प्रयोग है तो देखिएगा ये बवाल कहां तक जाएगा। हम भी पीछा करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको कुछ चीज़ें बताने की कोशिश की इस रिपोर्ट में। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।